हेलो प्यारे बच्चों, मैं ज्योति शर्मा फिर से स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा एमपी पर। और आज आपकी पर्यावरण कक्षा 4 की क्लास होने वाली है, क्लास नंबर 132, जिसमें मैं आपको सप्ताह 23 का दिवस 6 कराऊंगी। और आज इसमें दिवस 6 में हमारे 2 पाठ आए हैं, मिलकर खाएं और खाना खिलाना। ठीक है। और दिवस 6 में हम क्या करते हैं बेटा, जो दिवस 1 से लेके 5 तक हम जो कार्य करते हैं, क्वेश्चन आंसर, सही मिलान, सही गलत, खाली स्थान, जो भी होता है वो सब हम दिवस 6 में उसका रिवीजन करते हैं। जो क्वेश्चन दिवस 1 से लेके 5 तक आए हैं वही क्वेश्चन मिक्स करके दिवस 6 में दिए जाते हैं। ठीक है। तो चलिए चलते हैं दिवस 6 की तरफ। जल्दी से सब बच्चे अपनी अपनी वर्कबुक निकाल लीजिए। उससे पहले जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली सारी वीडियोस आपके पास लाइन वाइज लाइन पहुंचती रहें। तो चलिए चलते हैं हम अपनी क्लास की तरफ। सप्ताह 23 का दिवस 6। सप्ताह 23 का दिवस 6। पहला अभ्यास क्रमांक पढ़ते हैं। अभ्यास क्रमांक 1। सामूहिक भोज में मिलने वाले खाने में मुख्यतः क्या क्या मिलता है। सामूहिक भोज, जैसे आप कहीं सामूहिक भोजन हो रहा है तो हर जगह अलग अलग चीज़ें मिलती है। कहीं दाल चावल रोटी सब्जी मिल जाएगा, तो कहीं पूड़ी सब्जी हलवा खीर मिल जाएगा। इस तरीके से कुछ ना कुछ ऐसे ही मिलता है। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने लिखा है रोटी, दाल, चावल और हलवा। या आप चाहें तो लिख सकते हैं पूड़ी, सब्जी, पूड़ी सब्जी, खीर, रायता, है ना। काफ़ी चीज़ें होती हैं। तो आप जो आपको अच्छा लगे, जो आपने खाया हो वो लिखें। ठीक है। सामूहिक भोजन में मिलने वाले खाने में मुख्यतः क्या मिलता है। ठीक है। तो जो आपने खाया हो वो आप लिखें। जैसे आपने उसमें देखा था गुरुद्वारे में क्या क्या मिला था, दाल चावल रोटी सब्जी और हलवा मिला था, है ना। ऐसे ही तो ज़रूरी नहीं है कि सामूहिक भोजन में कुछ अलग मिले, वही जो अपनी जो रोज़ाना ज़िंदगी में हम चीज़ें खाते हैं वही मिलता है। ठीक है। आप गए भी होगे, जैसे कहीं भंडारा होता है या कहीं गुरुद्वारे में गए हो तो वहाँ लंगर होता है। इस तरीके से जहाँ ज़्यादा लोग एक साथ बैठ के खाना खाते हैं वो क्या है, सामूहिक भोजन। चलिए अभ्यास क्रमांक 2 देखते हैं। पहला क्वेश्चन, असम में फसल कटने पर कौन सा त्यौहार मनाया जाता है और कौन सा नृत्य किया जाता है। तो असम में फसल कटने पर बिहू का त्यौहार मनाया जाता है। और बिहू के त्यौहार के बारे में हमने बहुत सारी बातें की थी दिवस 1 में, है ना। और नृत्य कौन सा किया जाता है, बिहू नृत्य। वहाँ पर एक अलग प्रकार का नृत्य होता है जिसे बिहू नृत्य कहते हैं। ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन, आपकी शाला के मिड डे मील में शनिवार को आपको क्या क्या खाना मिलता है। तो शनिवार के दिन आपको आपके स्कूल में क्या क्या खाना मिलता है बेटा, वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो जो हमारे यहाँ मिलता है वो मैंने लिख दिया है, दाल चावल रोटी सलाद सब्जी। ठीक है। चलिए तो ये दोनों क्वेश्चन तो बहुत सरल थे और हम पहले भी कर चुके हैं इन्हें। तीसरा क्वेश्चन, हॉस्टल या छात्रावास किसे कहते हैं। तो ये क्वेश्चन भी हम पहले कर चुके हैं। जहाँ बच्चे अपने माता पिता से दूर पढ़ने के लिए जाते हैं, जहाँ बच्चे बेटा अपने माँ बाप को छोड़ के उनसे दूर पढ़ने के लिए जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, हॉस्टल, छात्रावास। वहाँ पर सिर्फ बच्चे ही बच्चे होते हैं। ठीक है। और टीचर्स होते हैं जो उन्हें पढ़ाते हैं। ठीक है। चलिए अभ्यास क्रमांक 3 पर चलते हैं। सही जोड़ी बनाइए और दिए गए स्थान पर लिखिए। तो गुरुद्वारे में होने वाली प्रार्थना क्या होती है बेटा, जो हम जैसे हम अपने घरों पे हिंदू लोग होते हैं वो पूजा करते हैं, तो उनकी प्रार्थना को क्या कहते हैं, पूजा करना, पूजा अर्चना आरती, है ना। लेकिन जो गुरुद्वारे में होती है उस प्रार्थना को क्या कहते हैं, अरदास। ठीक है। दूसरा, असम में बिहू त्योहार का पहला दिन। असम में जो फसल कटने पर जो त्योहार मनाया जाता है बिहू नाम का, तो उसके जो पहले दिन जो होता है त्योहार का नाम, उस त्योहार का नाम क्या है, उरुका। क्या नाम है बेटा, उरुका। तीसरा, मिड डे मील में हमेशा होना चाहिए
मिड डे मील में बेटा क्या होता है, खाना बनता है हमेशा। तो वो खाना कैसा होना चाहिए, हमेशा ताज़ा एवं गरम। ठीक है। अगला, छात्रावास में सभी बच्चे रहते हैं। छात्रावास में सभी बच्चे क्यों रहते हैं बेटा, पढ़ने के लिए रहते हैं। ठीक है। अगला, गुरुद्वारे में एक साथ मिलकर जो खाना खाते हैं उसे क्या कहते हैं, लंगर। ठीक है। तो आप सबने कर लिया होगा, ये पांचों मिला लिए सबने। तो हम आगे चले अपने क्वेश्चन पर। चलिए चलते हैं, बहुत सरल है ये, आप मिला चुके हैं सबको। अब हम आगे चलते हैं अभ्यास क्रमांक 4 पर। पहला क्वेश्चन, लंगर में प्रतिदिन इतनी अधिक मात्रा में भोजन बनाना, परोसना व साफ सफाई, ये सभी काम अनुशासन से किस प्रकार होते हैं। तो बेटा जो गुरुद्वारे में होता है ना, वहाँ पे क्या है कि रोज बहुत ज़्यादा मात्रा में खाना बनाया जाता है, रोज डेली। तो इतना सारा खाना कौन बनाता है, कौन परोसता है, कौन साफ सफाई करता है। तो बेटा वहाँ पे कोई ऐसे काम करने वाले लोग नहीं होते हैं। वहाँ पे क्या होता है कि जो जैसे हम लोग नॉर्मली जो जाते हैं ना, तो वो ही मदद करवा देते हैं। जैसे हमारा परिवार गया तो हमारे पापा ने खाना परोसवा दिया, भाई बहन ने सफाई करवा दी, मम्मी ने खाना बनवा दिया। तो जो लोग जाते हैं ना, वही वहाँ काम करते हैं। ठीक है, जो वहाँ पूजा करने जाते हैं। ठीक है, वहाँ पे सब लोग ये सब काम इतना अनुशासन से कैसे होता है, मतलब इतना चुपचाप बढ़िया आराम से काम कैसे होता है अनुशासन से, क्योंकि वहाँ जो लोग होते हैं वहाँ सब मिलजुल के काम करते हैं। क्योंकि वहाँ सभी मिलजुल कर कार्य करते हैं। ठीक है, वहाँ पे कोई ये नहीं होता जिसे जो करना है वो करे। ठीक है, चलिए हो गया क्वेश्चन नंबर 1। तो 2 क्वेश्चन नंबर पढ़ लेते हैं। किसी समारोह को मज़ेदार बनाने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। जैसे कोई समारोह है, कोई शादी है, पार्टी है, कोई जश्न चल रहा है या कोई समारोह हो रहा है, तो उसे मज़ेदार बनाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं हम लोग। तो उसके भी काफ़ी तरीके हैं, जैसे कि हम देख लेते हैं। नाच गाना कर सकते हैं हम, नए नए प्रकार के खेल खेल सकते हैं, तरह तरह के व्यंजन हो, वहाँ पे खाना हो तो उन्हें खा सकते हैं। तो काफ़ी चीज़ें हो सकती हैं कि किसी चीज़ को मज़ेदार बनाने के लिए। ठीक है, चलिए तो ये क्वेश्चन भी कर लीजिए आप, फिर हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अभ्यास क्रमांक 5, आप किसी त्योहार पर कुछ खास तरह के या खास रंग के कपड़े पहनते हो, उन कपड़ों के नाम लिखो। तो बेटा जैसे कोई त्योहार है तो हम लोग क्या पहनते हैं, हमारे यहाँ पे ज़्यादातर क्या होता है कि मम्मी वगैरह साड़ी पहनती हैं, है ना, लहंगा चुन्नी पहन लेंगी बहनें वगैरह, जीन्स शर्ट पहन लेंगे लड़के, पापा कुर्ता पजामा वगैरह पहन लेंगे। तो मैंने कुछ 2-4 उनके नाम लिख दिए हैं, उनको आप देख लीजिए। ठीक है, तो यही ज़्यादातर लोग पहनते हैं। मम्मी नई नई साड़ी पहन लेंगी, पापा कुर्ता पजामा पहन लेंगे, भाई जीन्स शर्ट पहन लेगा, बहन लहंगा चुन्नी पहन लेगी। ठीक है, तो हमें उन कपड़ों के नाम लिख लेते जो हमने लिख दिए। ठीक है, और चाहे तो आप साड़ी और लिख लीजिए, साड़ी। चलिए, तो आज की आपकी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको त्योहार पे पहनने क्या अच्छा लगता है। ठीक है, और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे।